ओके, तो आप लोग अपने बुक से भी ओपन कर लेना। ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें भी मुझे आप लोगों को कुछ एक प्रैक्टिकल चीजें दिखानी थी, ठीक है, जो कल हम लोग नहीं कर पाए थे। तो सबसे पहले है पाइथन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज आप सबको पता ही है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होती है? कोई भी आपकी पाइथन की फाइल होती है, उसको हम मॉड्यूल बोल देते हैं, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर क्या क्या होता है? वही सेम चीज जो एक फाइल के अंदर होती है ना, वो सारी की सारी चीजें मॉड्यूल के अंदर होती है। तो मॉड्यूल का जो कंसेप्ट है बच्चों, वो आप ऐसा कुछ मत सोच के चलना कि इसमें हम कुछ नया करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, इसमें आप एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, उसको यूज करेंगे जैसे आप इंपोर्ट करते हैं बाकी फाइल्स को। बस वो एक छोटा सा कंसेप्ट है जो इस चैप्टर में नया है। अदरवाइज आपका ये वाला जो चैप्टर है, ये टोटली पुराना चैप्टर है। ओके, तो जो पाइथन लाइब्रेरीज हैं, वो आपके सिलेबस में 5 लाइब्रेरीज गिवन है, ठीक है। फर्स्ट लाइब्रेरी जो है वो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब जो ऑलरेडी जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना, तो इसके साथ ही आती है। ओके, तो पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स एक्सेसिबल टू अ पाइथन प्रोग्राम to simplify the programming process and removing the need of rewrite commonly used commands। कई बार सम निकालना है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। ऐसी कुछ एक सिंपल चीजें होती है जो कॉमन यूज की होती हैं, तो उनको हम क्या किस में स्टोर कर दिया हमने? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। ये बाय डिफॉल्ट आती है पाइथन के साथ, इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जो और हम लाइब्रेरीज करेंगे, वो वाली लाइब्रेरीज को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो बच्चों, मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करते। ये भी कई बार बच्चे मुझसे कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम मैथ मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करें। आप कभी मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं करते हो, आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, ठीक है। तो जो आपकी पाइथन लाइब्रेरी है, पाइथन लाइब्रेरी में आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है, वो है मैथ मॉड्यूल। ओके, मैथ मॉड्यूल मतलब जो मैथ से रिलेटेड फंक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर है सी मैथ मॉड्यूल। सी मैथ मॉड्यूल जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड फंक्शन प्रोवाइड करता है। फिर है रैंडम मॉड्यूल। ये जो रैंडम मॉड्यूल है ना बच्चों, ये हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे। ओके, ये जो मॉड्यूल है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। रैंडम कुछ एक रैंडम मॉड्यूल से फंक्शंस हम लोग करते हैं, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, रैंडम मॉड्यूल करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से करना। इसका एक सेपरेट क्लास लेंगे हम रैंडम मॉड्यूल की, ठीक है। तो इसमें काफी सारे फंक्शंस होते हैं, वो कैसे यूज करें हम, वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये हम डिटेल में करेंगे। फिर है स्टेटिस्टिक मॉड्यूल। इसका कोई भी यूज नहीं, सिर्फ जो आपके स्टेटिस्टिक से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं ना, मीन मीडियन मोड इंडेक्स नंबर वगैरह, तो वो सब कुछ आपका स्टेटिस्टिक मॉड्यूल में आता है। इसकी सिर्फ आपकी डेफिनेशन है, इसमें से आप कोई भी फंक्शन यूज नहीं करने वाले हो, आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ मैथ मॉड्यूल में से कुछ एक फंक्शंस है। मैथ मॉड्यूल के जो फंक्शंस है ना, मोस्टली हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। और रैंडम मॉड्यूल से जो आप फंक्शंस करेंगे वो नए आएंगे इस चैप्टर में, है सारे फंक्शंस ही, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ है यूआरएल लिब मॉड्यूल। ओके, ये यूआरएल हैंडलिंग से रिलेटेड ये मॉड्यूल आपका होता है। यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कुछ नहीं होता यूआरएल, जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है ना, अगर आप उसको कॉमन लैंग्वेज में याद करके चलो, तो जो आपकी वेबसाइट का नेम होता है दैट इज कॉल्ड यूआरएल। तो उसको हैंडल करने से, उसको आप अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है, या उससे रिलेटेड जो भी आपका कंसेप्ट होता है, वो इस मॉड्यूल में आता है। ये जो पांचों मॉड्यूल है ना बच्चों, ये जो पांचों मॉड्यूल है, ये पांचों के पांचों मॉड्यूल आपके बाय डिफॉल्ट, जैसे ही आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो ये इंस्टॉल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, वो पाइथन के साथ बाय डिफॉल्ट आती है, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें से आपका हार्डली कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी कोई डेफिनेशन वगैरह में से निकल के आ जाएगा। बाकी इसमें ऐसी कोई ट्रिकी चीज नहीं है। उसके बाद आपका जो सेकंड लाइब्रेरी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है आपकी नम पाई। ओके,
अगर आपको numpy का सोर्स कोड देखना है या अच्छा ये जो लाइब्रेरीज है ना, numpy है, scipy है और आगे भी दो हैं, उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, अभी आप इसको इंपोर्ट करोगे तो इसमें से कुछ भी नहीं आपका चलेगा, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ता है सेपरेटली। तो ये आप https ये एक यहाँ पे लिंक दे रखा है numpy.org, इस पे इसकी सारी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, इस पे इसकी एक सेकेंड, ये मैं यहाँ आपका ओपन करके दिखा देती हूँ 1 मिनट के लिए। ये देखो यहाँ पर ये साइट है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो और इस numpy से रिलेटेड सब कुछ है इस वाले लिंक पे। ठीक है, तो ये लिंक अगर आपको numpy पे काम करना है, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आप आईपी करते हैं ना, आईपी में ये होती है जो numpy है, numpy आईपी में होती है। आपके कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस दो होते हैं सब्जेक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड 11th-12th में, तो उसमें हम numpy यूज करते हैं। ठीक है, इसके फंक्शंस यूज करते हैं, उसमें ग्राफ्स वगैरह, उसके सिलेबस में ग्राफ्स वगैरह होते हैं। तो numpy इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद एरेज। एरेज क्या होता है बच्चों, इसको आप एक तरीके से मैट्रिक्स सोच के चलना, जो आप मैथमेटिक्स में करते हो ना, आप तो सारे नॉन मेडिकल के बच्चे हो, तो जो मैट्रिसेस का कंसेप्ट होता है वो होता है आपका एरेज का कंसेप्ट, जिसमें रोज और कॉलम्स में डेटा स्टोर होता है, उसको हम एरे बोलते हैं। जो डेटा जैसे लिस्ट होता है ना, लिस्ट वन डायमेंशनल एरे है। ठीक है, उसमें एक ही रो हो जाती है। ठीक है, फिर 2 डायमेंशनल एरे हो जाते हैं, 3, तो ये एरे वो आपका मैट्रिसेस का कंसेप्ट आ जाता है। इट ऑल्सो हैज फंक्शंस फॉर वर्किंग इन डोमेन ऑफ लीनियर एल्जेब्रा एंड मैट्रिसेस। ये वही आ गया। numpy was created 2005 में, ये क्रिएट हुई थी, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ये, ओपन सोर्स। अब यहाँ पे टाइप करो कमांड प्रॉम्प्ट के, ये ओपन हो गया। आप है ना यहाँ पे, जब हम पहले करते थे ना स्टार्टिंग में, ये ऐसा व्यू आता था जब आपका विंडोज ओपन नहीं होता था, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसोल। जो ये डोज का जो स्क्रीन होता है ना बच्चों, इसको हम बोल देते हैं कंसोल। तो विंडोज का कंसेप्ट तो बहुत बाद में आया था, तो पूरे स्क्रीन पे ये कंसोल ओपन होके आता था। अगर आपको मान लो कोई भी कमांड देनी है ना, तो वो कमांड आप टाइप करके ही देंगे। जैसे मुझे ये फोल्डर ओपन है ना, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर ये फोल्डर ओपन है, मुझे इसको क्लोज करना है, तो मैं क्या करूंगी, cd डॉट डॉट, तो ये ओपन हो गया। ठीक है, मुझे इसको भी क्लोज करना है, तो फिर से cd डॉट डॉट। ठीक है, मुझे कोई नई फोल्डर बनाना, तो मुझे md कमांड लिखनी होती थी, md लिख के मैं यहाँ लिख देती हूँ सैंपल फोल्डर। ठीक है, तो ये एक फोल्डर ओपन हो गया। अब मुझे ये फोल्डर में सपोज करो कोई फाइल क्रिएट करनी, देन फर्स्ट आई हैव टू ओपन दिस फोल्डर, तो मुझे लिखना होता है cd सैंपल फोल्डर। ठीक है, अब देखो, ओके, cd सैंपल फोल्डर, ऐसे काम करते थे पहले। dir, अगर मुझे इस फोल्डर के अंदर है क्या क्या, अभी तो आप फटाक से विंडोज एक्सप्लोरर खोल के देख लेते हो, है ना, लेकिन पहले अगर आपको देखना होता तो आपको dir कमांड लिखनी होती थी। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये जो फोल्डर है हमारा, ये फोल्डर ब्लैंक है। ठीक है, ये फोल्डर ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 0 फाइल्स, 2 डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी कौन सी है, ये इसकी सिस्टम डायरेक्टरीज कुछ क्रिएट होती है, वो शो करता है। वैसे ये फोल्डर ब्लैंक है। तो ये क्या है बच्चों, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब यूज नहीं करते, अब ये कहीं किसी केस में यूज होता है, हार्डवेयर वगैरह के कंसर्न, अगर वो कुछ इंस्टॉल वगैरह करते तो वो इसको यूज करते, अदरवाइज ये हम लोग यूज नहीं करते। जो एंड यूजर होता है या प्रोग्रामर होते हैं, बहुत कम केसेस हैं जिसमें प्रोग्रामर्स इसको यूज करते। तो ये क्या होता है बच्चों, हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन अभी क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो ये विंडोज है ना, ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कंसेप्ट है। तो कभी भी आपको दिखाना हो किसी को कि भाई कैरेक्टर पहले कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, तो वहाँ
सर्च में जाके आप कमांड टाइप करना, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो। तो जो टीके इंटर है वो क्या करता है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, अब हर एक चीज कोड से तो नहीं कर सकते ना। अब जैसे यही मान लो पावर पॉइंट किसी ने डिजाइन कर रखा, ये यहाँ पे स्क्रॉल बार उसने इंसर्ट किया होगा, तो इसके लिए कोड कोई ना लिखा होगा। तो उस केस में क्या होता है, जो डिजाइनिंग होती है वो हमेशा उसके लिए एक टूल बॉक्स टाइप का गिवन होता है। ठीक है, टूल बॉक्स टाइप का गिवन होता है। जैसे आप पेंट ब्रश में करते हो ना, आपने स्क्वायर पर प्रेस किया तो स्क्वायर ड्रॉ हो गया। और जब आप पहले करते थे, एक कुछ लोगो करके एक कोई ऐप आता था जब आप छोटे हो गए, तो आपने किया होगा उसमें आप क्या करते थे, अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आपके लिए आपको उसके लिए कुछ एक कमांड्स देनी होती थी कि मूव करो इतने स्टेप, फिर 90 डिग्री मूव हो जाओ, फिर मूव करो, फिर 90 डिग्री टर्न हो जाओ। ठीक है, तो कुछ एक कमांड्स देते थे। तो वो कौन सा इंटरफेस हो जाता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये इसी का ही है, टीके इंटर की ही कमांड है, पाइथन की कमांड है। हमने एक वेरिएबल लिया है ग्रीटिंग्स इक्वल्स टू, देखो टीके डॉट लेबल। लेबल मतलब कोई भी, जैसे आप कहीं पे टाइप करते हो ना, तो उसके आगे लिखा हुआ होता है नेम। नेम के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, जो जिसमें नेम लिखा हुआ होता है वो क्या होता है बच्चों, लेबल होता है। और जिसके अंदर आप टाइप करते हो उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। ऐसे ही एक कॉम्बो बॉक्स होता है, जो ऑप्शन एमसीक्यू टाइप के आप सेलेक्ट करते हैं ना, उसको कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। लिस्ट बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास लिस्ट में कई सारे ऑप्शंस होते हैं और आप उसमें से सेलेक्ट करते हो। देखो आपने ये कमांड दी तो ये क्या करेगा, ये ऐसे एक लेबल क्रिएट कर देगा। लेकिन अगर आप ये इसकी एक्स्ट्रा कमांड देंगे कि जो ये लेबल आप क्रिएट करने जा रहे हो, तो इसके अंदर क्या हुआ लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आए। ठीक है, इसका फोरग्राउंड मीन्स टेक्स्ट कलर ये हो, बैकग्राउंड मतलब ब्लैक हो, इसका जो बैक कलर है वो ब्लैक हो, विड्थ इतनी हो, हाइट इतनी। तो ये इस हिसाब से एक लेबल डिस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है, कितना इजी। अदरवाइज आप सोच के चलो, आप लोगों के जैसे अगर इसको ड्रॉ करते, तो उस केस में आपको कितनी तो कमांड्स देनी पड़ती इस बॉक्स को ही ड्रॉ करने के लिए। हर एक चीज आपको कमांड से करनी पड़ती। तो ये जो टीके इंटर आपकी जो लाइब्रेरी होती है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड आपको कमांड्स प्रोवाइड करती है। फिर है आपकी मैट प्लॉट लाइब्रेरी। ओके, मैट प्लॉट लाइब्रेरी क्या होती है, ये बेसिकली चार्ट्स वगैरह से रिलेटेड होती है। जैसे आपको बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ठीक है, लाइन चार्ट, कोई भी आपको चार्ट ड्रॉ करना है बेसिकली, तो उसके लिए आप कौन सी लाइब्रेरी यूज करोगे, मैट प्लॉट लाइब्रेरी यूज करोगे। अगर आप सपोज करो कोई डेटा शो करना चाहते हो, स्टेटिस्टिकली उसको शो करना चाहते हो, ग्राफिकली शो करना चाहते हो, तो आप ग्राफ बनाना चाहते हो, तो आपको ये वाली जो लाइब्रेरी है ये आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये भी 2002 ईयर में आई थी, जॉन हंटर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5 टाइप की लाइब्रेरी। जो 4 है आपकी लाइब्रेरी सेकंड से लेके 5th तक, दीज लाइब्रेरी वी आर नॉट गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर। हम सिर्फ इस चैप्टर में फर्स्ट लाइब्रेरी यूज करेंगे। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट लाइब्रेरी थी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें से भी हम मैथ मॉड्यूल को यूज करेंगे और जो आपका रैंडम मॉड्यूल है वो यूज करेंगे। ये ज्यादा यूज होगा, बाकी यूज नहीं होगा इतना। ओके, तो इसके बाद आपकी लाइब्रेरी, इसके बाद आ जाता है मॉड्यूल का कंसेप्ट। ओके, जो हमें काम करना है वो किस पे करना, मॉड्यूल पे ही करना। हमें मॉड्यूल ही क्रिएट करना है और मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करना है। जो लाइब्रेरी का कंसेप्ट है वो यहाँ पे हमारा ओवर हो जाता है। अब हमारा मॉड्यूल इंट्रोड्यूस होगा। मॉड्यूल कुछ नहीं होता है, सिंपल, जो हम एक कैटेगरी से रिलेटेड प्रोग्राम्स को एक फाइल के अंदर सेव कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल। ओके, ग्रुपिंग रिलेटेड कोड इनटू अ मॉड्यूल मेक्स द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड एंड यूज। वो इजी हो जाता है। ठीक है, कि सपोज करो आपने स्टूडेंट से रिलेटेड कोड एक फाइल में एंटर कर दिया, टीचर से रिलेटेड कोड एक फाइल में, सपोज करो टीचर्स की सैलरी कैलकुलेशन होगी, वो एक आपने फाइल के अंदर स्टोर कर दिया सैलरी कैलकुलेशन से रिलेटेड। स्टूडेंट का मार्क्स से रिलेटेड जो भी कुछ होगा वो कैलकुलेशंस वगैरह आपने एक फाइल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसी फाइल को कॉल करना है। अगर आपने स्टूडेंट, आप सारा का सारा कोड एक साथ एक फाइल में लेके चलोगे तो उस केस में तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। सिंपल है, मॉड्यूल का ज्यादा कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है, उसकी डेफिनेशन याद कर लेना। ये कुछ एक मॉड्यूल्स, कौन से मॉड्यूल्स हम यूज करेंगे, ये सारे वही मॉड्यूल है बच्चों
जो हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अभी पढ़े हैं 5 मॉड्यूल। ओके, मैथ, सी मैथ, रैंडम, स्टैटिस्टिक और यूआरएल। ओके, some modules are preloaded with python known as standard library module। ये वही है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बाय डिफॉल्ट आती है, तो वो सारे के सारे मॉड्यूल जो है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉड्यूल। सिंपल है, इसमें भी ज्यादा कुछ ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है कि आप लोगों को बहुत दिमाग लगाना पड़े। स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉड्यूल क्या होता है, कोई भी फाइल होती है उसमें क्या क्या आप इंक्लूड करते हो, आप उसके अंदर फंक्शंस डिक्लेयर कर देते हो, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेरिएबल, स्टेटमेंट, डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, डॉक स्ट्रिंग कुछ नहीं होता बच्चों, जो ट्रिपल कोट में आपका टेक्स्ट होता है ना, उसको डॉक स्ट्रिंग बोल देते हैं। ये एक कमेंट के जैसे ही होता है। अभी जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि डॉक स्ट्रिंग होता क्या है। ठीक है, आप अब कंसेप्ट आ जाता है आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब कि आप जो भी आपका ये मॉड्यूल है ये पाइथन में ओपन तो है, लेकिन आप उसको